जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आज का जो सत्संग है शुरू करेंगे। वैसे तो हमने मेडिटेशन के साथ ही सत्संग करना था, लेकिन एक समस्या ये हुई कि ये कंप्यूटर बंद हो गया और वो जो चल रहा था सेशन वो बंद हो गया, इसीलिए नया से शुरू किया है। ठीक है, चलिए। तो सत्संग में हम जो आजकल अध्ययन कर रहे हैं वो है गुरु जी की एक पुस्तक है सिद्ध योग की, उसी का अध्ययन चल रहा है कुछ दिन। ठीक है, ये है गुरु जी की पुस्तक। तो हम पढ़ रहे हैं आध्यात्मिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान जो है इसका क्या समावेश है, इस पर गुरु जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं। और इस पर एक अध्याय हम पढ़ चुके हैं पहले, ये दूसरा है। और ये जो है अध्याय कुछ लंबा चौड़ा है। और उसके बाद आध्यात्मिक चेतना कैसे फैलती है, बहुत सुंदर बात है। फिर आध्यात्मिक सत्संग, अध्यात्मवाद का सच्चा स्वरूप, इस युग का मानव अध्यात्म से विमुख क्यों है, अध्यात्म ज्ञान प्राप्ति का समय भी युवावस्था, संसार के लोग अध्यात्म से निराश और विमुख क्यों हैं, भीषण नरसंहार का आध्यात्मिक कारण, एकमात्र सजीव शक्ति ही मोक्ष में सहयोगी है। आहा, बहुत सुंदर बात है। सुख दुख की अनुभूति ही जीवन है। तो ये कुछ अध्याय हैं इस चैप्टर के अंदर में, और भी हैं। ये सब आध्यात्मिक विकास में अध्यात्म क्या है, आध्यात्मिक विज्ञान क्या है, आध्यात्मिक विज्ञान किस तरह से भौतिक विज्ञान से अलग है, इन सब विषयों पर जो है अलग अलग गुरु जी ने कुछ लिखा हुआ है। आज हम पढ़ रहे हैं 49th, 49th है ये, 47, 48, 49th या। तो 49वां जो अध्याय है वो पढ़ रहे हैं हम। 217 पेज है पुस्तक का, अध्यात्म विज्ञान और भौतिक विज्ञान। वैसे तो हमने पहले बहुत जोर लगाया, पूरा जोर लगाया कि जो विज्ञान है, अध्यात्म विज्ञान है, उसे हम बहुत खुल के लोगों के सामने रखें। बहुत सारे सत्संग मैंने किए हैं, लेकिन अब मुझे थोड़ा रियलाइज़ ये हो रहा है कि आज की जो चेतना है, मनुष्य की जो चेतना है, अभी की साधकों की जो चेतना है, वो उतनी उन्नत नहीं है कि आध्यात्मिक सत्संग उन्हें प्राप्त हो। और ये बड़े दुख की बात है। और संसार में सभी चाहते हैं, साधक चाहते हैं कि उन्हें आध्यात्मिक सत्संग प्राप्त हो, लेकिन किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए हमारे पात्रता होनी बड़ी आवश्यक है। तो मैंने ये देखा है पिछले 4 वर्षों में, 4, साढ़े 4, 5 वर्षों में, कि हम चाहते तो हैं कि हमें मिले, लेकिन हमारी पात्रता नहीं है। और इसीलिए खुलकर कुछ कहना आज के समय में, अभी इस समय व्यर्थ ही लग रहा है। तो हम बहुत ही उन चीज़ों पर कंसंट्रेट करेंगे जो हमें समझ में आए। गुरु जी की पुस्तक जैसी लिखी है उसको पढ़ें और समझने की कोशिश करें गुरु जी के माध्यम से। और कुछ चीज़ें हमारे पास पहले से हैं, उन्हें हम समझें। और अगर हम उनको थोड़ा बहुत समझने लगते हैं, तब हम नई चीज़ों को भी समझ सकते हैं। क्योंकि ज्ञान एक जैसा नहीं रहता कभी भी, मूल उसका एक ही रहता है, लेकिन उसका एनवेलप जो है, उसका जो आवरण है, वो एक जैसा नहीं रहता है, समय के साथ बदल जाता है। जैसे आपको अपनी बात अमेरिका पहुंचानी है, तो पहले कैसे पहुंचाते थे? चिट्ठी लिखते थे कि
कि मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं। ऐसे अपना हालचाल लिख के भेज देते थे, और अमेरिका वाले भी चिट्ठी लिख के भेज देते थे कि हम भी ठीक ठाक हैं, बढ़िया चल रहा है सब। तो इस तरह से बातचीत होती थी। फिर समय बदला, टेलीग्राम आ गए, और फिर समय बदला तो टेलीफोन आ गए, फिर और समय बदला तो मोबाइल फ़ोन्स आ गए, ईमेल्स आ गए, ईमेल, मोबाइल फ़ोन, मैसेजेस आ गए, व्हाट्सएप आ गया, और भी चीज़ें आ गई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आ गई। लेकिन बात तो वही है, बात तो वही है, हम ठीक ठाक हैं, आप कैसे हैं। हम भी ठीक ठाक हैं, आप कैसे हैं, बात तो वही है, बात तो नहीं बदली। इसी तरह से ज्ञान कभी मूल रूप से नहीं बदलता है, उसके आवरण जो हैं वो बदल जाते हैं। तो जब वो आवरण बदलते हैं तो उस समय के जो लोग हैं, उस युग के जो लोग हैं, उनको उन आवरणों को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम आपको कुछ दें और आप उन आवरणों को ना एक्सेप्ट ना करो, पहचानो ही ना, तो उसके अंदर क्या है आपको नहीं पता चलेगा, नहीं मिलेगा उसको। ये सच में बड़ी दुख की बात है कि लोगों में सत्य के प्रति एक्सेप्टेंस नहीं है। तो भौतिक विज्ञान और अध्यात्म विज्ञान के बीच में अभी भी बहुत ज़्यादा अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है। भौतिक चेतना आध्यात्मिक चेतना को रिसीव करने में असमर्थ है। तो जब तक भौतिक चेतना में आध्यात्मिक चेतना का विकास उस स्तर तक नहीं होता कि वो भौतिक ज्ञान को धारण, आध्यात्मिक ज्ञान को धारण कर सके, तब तक तो अपना सर माथे पर मारकर फोड़ने वाली बात है। तो इस अंतर को कम कैसे किया जा सकता है, आध्यात्मिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान के अंतर को कम कैसे किया जा सकता है, वो है स्वयं की चेतना को ऊपर उठाया जाए नाम जप की सहायता से और ध्यान की सहायता से। नाम जप करना, बोलना तो आसान है कि देखो भाई ये नाम जपना है, लेकिन उसको नाम जप को करना बहुत मुश्किल है। गुरुजी तो कहते हैं दुनिया में इससे सरल कुछ नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारी हालत है, हम ये कहेंगे गुरुजी इससे मुश्किल कुछ नहीं है। गुरुजी ने कहा इससे सरल कुछ नहीं है। लेकिन हमसे अगर शिष्यों से, साधकों से गुरुदेव पूछे बेटा क्या तुम्हें कैसा लगता है, वो कहेंगे नहीं ऐसी बात नहीं है गुरुजी, बहुत मुश्किल है, नाम जपना बहुत मुश्किल है, इससे मुश्किल दुनिया में कोई कार्य नहीं है। क्योंकि हम सब कर लेते हैं, नाम जब ही नहीं कर पाते बस। तो बड़ा मुश्किल काम है। विधि आसान है कि नाम जपना है, ध्यान करना है, विधि आसान होने से क्या है। अब किसी के घर की 4 मंजिलें हैं, एक छोटा बालक है 9 या 10 साल का है, उसको कहेंगे बेटा सीढ़ी चढ़ जा और 4थी मंजिल पे जा, तो वो फटाफट चढ़ जाएगा। अब कोई बूढ़ा व्यक्ति है जिसके घुटने चलते नहीं, उसे कहो भाई भाग कर चढ़ जाओ, अब वो क्या कहेगा, ये तो संभव नहीं है मेरे लिए। छोटे बच्चे से पूछो कि संभव है, वो तो कहेगा बड़ा आसान है। और किसी ऐसे व्यक्ति के जिसके घुटनों में दर्द है, उससे पूछो तो कहते तो मेरे लिए तो आसान नहीं है। तो इसी तरह से आध्यात्मिक व्यक्ति, आध्यात्मिक चेतना, सकारात्मक चेतना वाले व्यक्ति के लिए नाम जपना बहुत आसान होता है। लेकिन कलयुग की जो चेतना है, इसमें जो नकारात्मकता है, उसके कारण हम वो व्यक्ति हैं जिनके घुटनों में बड़ा दर्द है, जो 4 मंजिला इमारत सीढ़ी से नहीं चढ़ सकते। तो हमारे लिए नाम जप उतना ही मुश्किल है। ठीक है, तो गुरु जी तो सोचते हैं कि हम चढ़ जाएंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, चलो अब जो है अध्यात्म विज्ञान और भौतिक विज्ञान के विषय में गुरु जी क्या कह रहे हैं वो हम देख लेते हैं। कहते हैं उत्थान पतन के प्रकृति के अटल सिद्धांत के कारण
आज योग दर्शन लोप प्राय हो चुका है। देखो, वेदांत तो थोड़ा बहुत बचा है, लेकिन वेदांत प्रकट कहाँ से होता है? वेदांत प्रकट होता है योग से, और योग ही नहीं है तो वेदांत का अस्तित्व कहाँ कब तक रहेगा? कब तक हमें समझ में आएगा जो लिखा हुआ है कि वो सच है या नहीं है? जबकि सांख्य दर्शन यानी भौतिक विज्ञान ने बहुत अधिक तरक्की कर ली है। सांख्य दर्शन हमारे भारतीय दर्शनों में से एक है। 6 भारतीय दर्शन है, उनमें से सांख्य दर्शन बहुत ही सुंदर, भगवान श्री कपिल का दिया हुआ उल्लेख है कि प्रकृति और पुरुष 2 अनादि तत्व हैं। और सांख्य दर्शन को भौतिक दर्शन इसलिए कहा गया है। तामसिक दर्शन भी, जो कलयुग जो युग है तामसिक युग है, और ये कलयुग का दर्शन माना जाता है सांख्य दर्शन। उसका मुख्य कारण ये है कि सांख्य दर्शन द्वैतवादी है, 2 है, 2 की सत्ता को मानता है। तो 2 की सत्ता कौन कौन सी 2 की सत्ता? एक प्रकृति और एक पुरुष। तो प्रकृति और पुरुष की 2 सत्ताओं को मानने वाला सांख्य दर्शन है। और पतंजलि दर्शन भी आता है उसमें, पतंजलि योग दर्शन, वो सात्विक दर्शन माना जाता है क्योंकि उसमें अद्वैतवाद का सिद्धांत है, भगवान के नाम जप का सिद्धांत है। ठीक है, तो यहाँ पर गुरुजी ने ब्रैकेट में सांख्य दर्शन को भौतिक विज्ञान की संज्ञा दी है। तो ये बहुत तरक्की इसलिए कर रहा है कलयुग में क्योंकि द्वैतवाद है। और सांख्य दर्शन एक बहुत विशेष बात कहता है, जो कलयुग का जो आधार है वो ये कि जब तक हमें कोई चीज़ दिखेगी नहीं। कलयुग क्या कहता है, आज का मानव क्या कहता है कि मुझे जब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा मैं विश्वास नहीं करूँगा। तो अगर हम कहें भगवान निर्गुण निराकार होता है, तो आज का मानव कहेगा हम उस निर्गुण निराकार को नहीं मानते, हम उसे मानेंगे जो हमारे सामने प्रकट है। तो लोग ज़्यादा चमत्कारों में विश्वास करते हैं। अगर किसी को कहो नाम जप करो, ध्यान करो, इससे आपके अंदर परिवर्तन आएगा, धीरे धीरे आएगा, तो वो कहते हैं कि नहीं, हमें कोई ठोस वस्तु दो, कुछ खाने के लिए, कोई ताबीज़, कोई विधि, कोई कर्म, कुछ कांड, कुछ ऐसा दो जिससे हमें महसूस हो कि हम कुछ कर रहे हैं और उससे कुछ हो। तो कलयुग रिजल्ट में विश्वास करता है। कलयुग में एक लेबोरेटरी है, उस लेबोरेटरी में जो है उसमें परिणाम आने चाहिए। आप ब्लड टेस्ट करो तो ब्लड टेस्ट का परिणाम आना चाहिए कुछ, तो वो परिणाम पे विश्वास करता है कलयुग। मैं कहूँगा मेरी आध्यात्मिक विकास हो रहा है, अंदर अंदर मुझे बड़ी शांति और आनंद मिलता है, तो कलयुग में उस बात को नकार दिया जाएगा। बोला तुम्हें आनंद मिल रहा है, शांति मिल रहा है, तुम अपने पास ही रखो, हमें तो आप साबित करो, आनंद को साबित करो, शांति को साबित करो। तो जब तक आप साबित नहीं करोगे हम नहीं मानेंगे। तो साबित करने के लिए जो आध्यात्मिक लैब है वो तो भाई हमारे अंदर है, हम अंदर से ही उसको फील करवा सकते हैं। तो आपको अगर परिणाम चाहिए अध्यात्म में तो आपको बैठना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, और अपने अंदर ही वो चीज़ आपको मिल जाएगी। तो गुरु जी कहते हैं कि सांख्य दर्शन जो एक भौतिक विज्ञान है उसने बहुत तरक्की कर ली है। ज्यों ज्यों भौतिक विज्ञान उन्नति करता गया, अध्यात्म विज्ञान स्थिर भी नहीं रह सका, बल्कि अधोगमन करने लगा। भौतिक विज्ञान के आचार्यों ने जब आध्यात्मिक विज्ञान के आचार्यों से पूछा कि भौतिक विज्ञान के प्राणियों के लाभ और सुख के लिए अमुक अमुक कार्य किए, आपके विज्ञान की क्या स्थिति है, तो क्योंकि आध्यात्मिक जगत के लोग उन सकारात्मक जगत के लोगों को उत्तर देने की स्थिति में नहीं थे। देखो क्या लिखा है, बड़ा सुंदर, क्योंकि आध्यात्मिक जगत के जो प्रोफेसर हैं, जो लोग हैं, जो भी हैं, वो सकारात्मक लोगों को उत्तर देने के लिए सक्षम नहीं है। तो यहाँ जो सकारात्मक लोग किनको कहा गया है, ये कलयुग वालों को ही सकारात्मक भी कहा गया है। क्यों कहा गया है? कौन है कलयुग में सकारात्मक? जो सच्चे हैं और रिजल्ट, जैसे वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक सच्चे होते हैं। क्यों होते हैं वैज्ञानिक सच्चे? क्योंकि वैज्ञानिक कोई कार्य करते हैं तो उसके रिजल्ट को देखते हैं।
अगर वैज्ञानिक ने कुछ किया, ठीक है, वैज्ञानिक एक ऐसा कार्य है इस संसार के अंदर में जो सत्य पर आधारित है। विज्ञान झूठ पर आधारित नहीं हो सकता है। आप सोचो कि कोई वैज्ञानिक कहे कि हमने एक मशीन बनानी है जो हवा में उड़ेगी, ये उसने एक आइडिया रख दिया, जो जिसके पास पैसे हैं, जो इन्वेस्ट करेगा उसके पास ये आइडिया रख दिया कि हम एक मशीन बनाएंगे जो हवा में उड़ेगी। तो जो इन्वेस्टर है उसने कहा अच्छा हो सकता है ऐसा, बोले हाँ ऐसा हो सकता है, आप धन लगाइए, हम आपको 6 महीने में काम करके बताएंगे। तो 6 महीने उस वैज्ञानिक ने उस पर काम किया और 6 महीने बाद जिसने पैसे लगाए वो वैज्ञानिक से पूछेगा, अच्छा जी आपने कहा था कुछ ऐसी मशीन बनाएंगे जो हवा में उड़ेगी, तो कहाँ है? तो वैज्ञानिक कहेंगे आइए हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये हेलीकॉप्टर है, ये जहाज़ है, हवा में उड़ रहा है। तो जो इन्वेस्टर है जिसने पैसा लगाया, अब वो अपनी आँखों से देख रहा है कि वो जहाज़ हवा में उड़ रहा है। तो विज्ञान क्या है? सत्य है। विज्ञान ने जो कहा उसको सत्य रूप से, भौतिकता में जो कहा भौतिकता में उसे सत्य रूप में प्रमाणित कर दिया। तो भौतिक विज्ञान क्या है? सत्य है। इसीलिए सांख्य दर्शन सत्य ही है। लेकिन जो लोग बोलते तो हैं लेकिन करते नहीं, वो झूठ है। ठीक है, वो तमोगुण मान लो उसको कि बोला कुछ हुआ कुछ नहीं। लेकिन वैज्ञानिक सच्चे हैं, हमेशा से सच्चे थे और आज भी सच्चे हैं। तो वैज्ञानिकों ने और उन सकारात्मक लोगों ने पूछा कि हमने तो लोगों को दिया सब सामान, घर बनाए, बहुत कुछ चीज़ें बनाई, मशीनें बनाई, जिससे मानव जीवन में परिवर्तन आया, मानव को सुख मिला। हमने चक्का बनाया, हमने गाड़ी बनाई, हमने रथ बनाए, हमने उड़ने वाली चीज़ें बनाई, पानी में चलने वाली चीज़ें बनाई। ये हमने मानव के लिए किया भौतिक विज्ञान ने। आप भी तो कहते हो कि आपका विज्ञान आध्यात्मिक है, आपके विज्ञान में भी ये सारी चीज़ें संभव हैं। तो आप हमें बताओ कि आपके आध्यात्मिक विज्ञान ने मनुष्य के जीवन को कैसे बदला है। अब जो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, जो मंदिरों में बैठे हैं, पंडित बैठे हैं, आचार्य बैठे हैं, जिनके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, जिन्होंने सब कुछ पढ़ के रखा है, सारे वेद पढ़े हैं, ग्रंथ पढ़े हैं, भगवान की ये लीला, भगवान की वो लीला, भगवान वहाँ नाचे, भगवान ने उसको मारा, भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने ये, सब मालूम है उनको। बड़ा मीठा भी है, बड़े दिखने में भी अच्छे हैं। उनको बोलो बदलाव कहाँ है? किस मनुष्य को आपने मुक्ति का साधन बताया, किधर है? तो उनके पास नहीं है। अब जब उनके पास नहीं है तो वो झूठे साबित हो गए। अब ये झूठे साबित इसलिए हो गए कि इनके पास था ही नहीं। इनके पास ये जो आचार्य कहलाए गए, अध्यात्म विज्ञान के गुरु कहलाए गए, इनके पास था ही नहीं, क्योंकि ये सामने है और ये कुछ दे नहीं सके। तो ये जो गैप आ गया भौतिक विज्ञान आध्यात्मिक विज्ञान में, धीरे धीरे नकली गुरुओं के कारण वो प्रूव नहीं कर सके, साबित नहीं कर सके, और दुनिया उनसे दूर होती गई, दुनिया का विश्वास उठता गया। क्योंकि अभी भी देख लो आप, इंटरनेट पे तो बहुत कुछ है अध्यात्म में, लेकिन कोई अध्यात्म में कोई कितने लोग हैं जिनको सच्ची में ज्ञान है, जो सच्चा ज्ञान बांट रहे हैं? सभी तो किसी न किसी कारण लगे हुए। तो धीरे धीरे लोगों का विश्वास उठ जाएगा पूरी तरह से, क्योंकि कुछ दे तो रहा नहीं कोई। अच्छा चलिए, अतः उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए एक काल्पनिक लक्ष्मण रेखा से विश्व को 2 भागों में विभक्त कर दिया। किसने? आध्यात्मिक लोगों ने। स्वयं को आस्तिक घोषित कर दिया कि हमें तो विश्वास है भगवान में, तुम भगवान पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हो, तुम नास्तिक हो। तो स्वयं को आस्तिक घोषित कर दिया क्योंकि तुम भगवान में विश्वास करते हो। और दूसरा जो रिजल्ट मांग रहा है, भगवान के प्रत्यक्ष होने का, भगवान के होने का सबूत मांग रहा है, उसे उन्होंने नास्तिक कह दिया कि तुम में विश्वास की कमी है। और भौतिक विज्ञान के सच्चे लोगों को नास्तिक की संज्ञा देकर अपनी झेप मिटाने का असफल प्रयास करने लगे। होना तो यह चाहिए था कि अपनी कमजोरी को खुले दिल दिमाग से स्वीकार करके शोध कार्य में लग जाते, परंतु कलयुग के गुणधर्म ने ऐसा करने नहीं दिया या होने नहीं दिया। उन्होंने परमात्मा को पेट में डाल दिया। तभी तो स्वामी श्री विवेकानंद जी ने अमेरिका में अपने एक पत्र में लिखा था, तुम लोगों में से किसी प्रकार की धार्मिक भावना
तुम लोगों में किसी प्रकार की कोई धार्मिक भावना नहीं है। रसोई ही तुम्हारा ईश्वर है और हंडिया बर्तन है तुम्हारा धर्मशास्त्र। अपनी तरह की असंख्य संतानोत्पादन में तुम्हारी शक्ति का परिचय मिलता है। एक बार मनुष्य झूठ बोल देता है तो उसे छिपाने के लिए झूठ पर झूठ बोलता ही चला जाता है। इस प्रकार वह मात्र झूठ के अंबार ही लगाता है। योग दर्शन मात्र वेदांत दर्शन की देन है। योग दर्शन मात्र वेदांत दर्शन की देन है। करीब 100 साल पहले स्वामी जी का लिखा पत्र हमारे धर्म का जो चित्र प्रस्तुत करता है वह बहुत ही निराशाजनक है। हमें इसे स्वीकार करना पड़ेगा कि कलयुग के गुण धर्म के कारण आज हम उस स्थिति से कुछ नीचे ही गिरे हैं, ऊपर नहीं उठे अभी तक। हम योग का जो ढोल पीट रहे हैं उसका उस योग से कोई संबंध नहीं है जो वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। कितनी सुंदर व्याख्या है। वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। वेद क्या कहते हैं? शब्द को वेद कहा जाता है, शब्द स्वरूप वेद। और कल्पतरु का मतलब क्या है? एक अमर पौधा, अमर वृक्ष। तरु का मतलब वृक्ष होता है। तो कल्पतरु का मतलब जो है वो लंबे समय से जो रहा ऐसा वृक्ष, हमेशा समय के साथ जो रहा, कल्पों में रहा, हर समय में जो रहा वो शब्द। तो वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। क्या है वो फल? योग है। अब ये योग क्या चीज़ है? देखिए, आपको एक चीज़ बड़ी सुंदरता से समझनी होगी कि योग जो है ये क्या है। योग और वेदांत दोनों जब प्रकट होते हैं तब पूर्ण दर्शन बनता है। ठीक है? योग से वेदांत प्रकट होता है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। योग से वेदांत प्रकट होता है और वेदांत का अमर फल, वेदांत से ही जो फल प्रकट होता है वो योग है। अब योग से वेदांत प्रकट हुआ। वेदांत क्या है? वृक्ष है। उसी वृक्ष पे जो फल लगा वो योग है। अब किस योग से वेदांत प्रकट हो रहा है? कौन सा योग वेदांत का ही फल है? तो ये क्या है? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप किसी वृक्ष का फल लेके आओ, उसको खोलो तो उसमें जो बीज मिलेगा उस बीज को मिट्टी में गाड़ दो, तो उससे क्या प्रकट होगा? वृक्ष प्रकट होगा। वही वृक्ष पर उसी से वही फल प्रकट होगा। तो ये एक दूसरे के पूरक हैं। और जिस योग की बात हो रही है ये योग कुछ क्रिया योग नहीं है। वेदांत का जो योग है, जो पूरक है वेदांत का, जो वेदांत से प्रकट होता है जो योग, वो कोई क्रियात्मक नहीं है। कोई ना, जैसे हम गुरुजी ने कहा बेटा नाम जपो, ध्यान करो, ये सिद्ध योग है। ठीक है? तो हमने नाम जपा और ध्यान किया। तो नाम जपना ध्यान क्या चीज़ है? साधना है, योग नहीं है। नाम जप रहे हो, ध्यान कर रहे हो तो आप साधना कर रहे हो। नाम क्या है? वेद, वेदों से प्रकट शब्द है। साधना क्या है? एक तरह से वेदांत मार्ग है। साधना क्या चीज़ है? मार्ग है। किस चीज़ का? वेदांत का, वेदों का मार्ग है। वेदों से बना हुआ मार्ग है, शब्द स्वरूप मार्ग है साधना। उस शब्द से वो शब्द चलता चलता लय हो गया, रास्ता चलता चलता लय हो गया। जहाँ वो लय हो गया वहाँ योग प्रकट हो गया। तो योग तब प्रकट हो जाएगा जब साधना लय हो जाएगी। जब योग हो गया तब साधना कुछ भी नहीं है, तब साधना का फल हो गया। हमने आम का पेड़ क्यों लगाया? क्योंकि हमें उसका फल मिले। फल मिल गया हमें, हमने फल खा लिया, पेट भर गया हमारा। तो योग क्या चीज़ है? योग घटना है। योग को बताया नहीं जा सकता, बोला नहीं जा सकता, लिखा नहीं जा सकता, समझाया नहीं जा सकता, दिया नहीं जा सकता, लिया नहीं जा सकता। योग हो रहा है।
वेदांत को समझा जा सकता है, जा सकता है, बताया जा सकता है, समझाया जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है। ये इसका सगुण साकार रूप है। और निर्गुण निराकार स्वरूप क्या है? योग। निर्गुण निराकार स्वरूप उसका योग है। और वो योग क्या है? वो मिलन है। आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन हो रहा है। अब देखो, बड़ी गहरी बात है। वैसे तो मैंने सत्संग के शुरू में ही कहा था कि हम गहरी बातें हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गहरी बातें करने से मुश्किल हो जाती है। और फ़ायदा भी क्या है ऐसी बातों को करने का जो समझ में ना आए हमें। तो हमें गहरी बातें नहीं करनी चाहिए, हमें सिंपल साधारण बातें करनी चाहिए। लेकिन फिर भी एक गहरी बात, एक सत्संग में एक छोटी सी गहरी बात कर ही सकते हैं, है ना? तो वो क्या है गहरी बात? कि जो योग है, जो आत्मा और परमात्मा का योग है, ये कब संभव होगा? जैसे कबीर जी ने कहा कि लोग, जो साधारण व्यक्ति होता है ना, वो क्या देखता है कि एक बारिश है, बारिश हो रही है, बारिश की बूंद समंदर में गिर गई, और वो देख रहा था कि वो बूंद, देखा उसने बूंद को गिरते हुए। तो उसने अब देखा, साधारण व्यक्ति तो मैं तो जाऊँगा समंदर किनारे, जाऊँगा, बारिश होने लग जाएगी, तो हाँ, क्या देखूँगा कि देखो बारिश का पानी समंदर में गिर रहा है। लेकिन एक वहाँ पर पागल बैठा साथ में, मंदबुद्धि पागल बोलते उसको। तो वो बैठा, उसने मुझसे पूछा क्या देखा तुमने? तो हमने कहा बारिश होते हुए देखा, पानी पानी गिर रहा है। बोला कौन सा पानी, किस में गिर रहा है? तो हमने कहा ये बूंदें गिर रही हैं सागर में। बोला नहीं, तुम समझ नहीं रहे, असली ये कुछ भी नहीं है जो तुम्हें दिख रहा है। असल में घटना क्या है कि समंदर जो है वो पानी की बूंदों में समा रहा है। मैंने उससे कहा इतना बड़ा समंदर है, बूंद इतनी सी है, इतना बड़ा समंदर इस बूंद में कैसे जा सकता है? तुम कोई पागल हो? तो बोले हाँ, हमें तो पागल बोलते हैं लोग। तो उसने क्या देखा वो प्रूव नहीं कर सकता, सिद्ध नहीं कर सकता। मैं कर सकता हूँ, 4 लोगों को बुलाऊंगा, दिखाऊंगा, देखो वो पानी की बूंद और वो समंदर, पानी की बूंद समंदर में गिर रही है। 10 ने देखा, बोला हाँ देखा, हमने भी देखा, बूंद गिरी समंदर में। और पागल ने कहा कि नहीं, समंदर जो है वो बूंद में गिरता है, बूंद में समा रहा है। तो लोगों ने कहा बताओ कैसे, बताओ कैसे, तुम्हें जो दिख रहा है हमें क्यों नहीं दिख रही वो चीज़? अब वो इस बात को सिद्ध तब कर सकता है जब वो साधन का पथ दे दे, वेदों का रस दे दे, वो पथ प्रकट कर दे। तो अगर वो जो पागल जिसे कह रहे हैं, अगर वो पथ बता दे कि देखो इस रास्ते पर जाओ, यहाँ तो तुम देख रहे हो कि बूंद सागर में जा रही है, मैं तुम्हें एक रास्ता दे रहा हूँ, उस पर जाओ, उस पर चलकर तुम देखोगे समंदर बूंद में मिल रहा है। तो बोलेंगे दो, वो रास्ता दो हमको। तो उसने शब्द दिया, बोला ये शब्द तुमने जपना है मन मन में। ये शब्द जिस दिन अपना रहस्य खोल देगा उसी दिन वो तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा, तुम देख लोगे उसको साफ, जैसे ये देख रहे हो वैसे वो देख लोगे तुम। तो अब उनमें 10 में से 10 लोग नाम जपना शुरू किया और 10 के 10 जो है भाग गए। बोले पागल की बात मानेंगे ना, पागल हम भी के पागल हैं, नाम तो जप रहे हैं, कुछ तो हो नहीं रहा, कुछ भी तो नहीं हो रहा। आंखें बंद करके बैठे रहो, घर के विचार चल रहे, इधर चल रहा उधर चल रहा, हम तो कुछ दिख नहीं रहा हमको। तो उसने बोला था दिखेगा हमको, दिन नहीं दिख रहा, बहुत साल हो गए नहीं दिख रहा। अब कोई एक अगर टिका रहता, कोई एक अगर उस साधना पे टिका रहता, तो वो देखता कि मेरी आत्मा जो है वो बूंद है और परमात्मा जो है वो समंदर है। तो साधना करते करते उस शब्द के अंदर में चेतना है जो मेरी आत्मा को जगा सकती है। तो मेरे शरीर के अंदर में है, इसीलिए अपने आप को लिमिटेड मानती है कि ये शरीर है, प्राण है, मन है, बुद्धि है। इस तरह से वो जो आत्मा है वो शरीर में कैद है। तो ये शरीर पूरे ब्रह्मांड में एक बूंद के समान ही तो है।
है ना। अगर ये पूरा ब्रह्मांड अगर समंदर मान लिया जाए तो हमारा शरीर तो बूंद ही हुआ ना, उससे भी कम ही हुआ शायद। तो इस शरीर के अंदर में वो आत्मा है। जब वो आत्मा जग जाती है, जगी तो वो हुई है, गुरु कृपा से जब वो अपने अस्तित्व को प्रकट करना शुरू कर देती है, तब जो परमात्मा है, जो लिमिटेड नहीं है, जो गुणातीत है, गुणों में नहीं है, उसको जब वो जब नीचे उतरना शुरू करता है तो उसको रिसीव करना है। एक शरीर में ही तो वो परम चेतना प्रकट होकर गुरु बन जाती है ना। पूर्णता किसे बोलते हैं कि एक शरीर के अंदर जैसे गुरु का शरीर है, वो पूर्ण परमात्मा का शरीर कैसे बन गया? पहले तो नहीं था वैसा। तो उसके अंदर जो आत्मा थी उसमें परमात्मा पूर्ण रूप से डिसेंट कर गया। अब वो साधारण जीव आत्मा परमात्मा के स्वरूप में प्रकट हो गई है। तो परमात्मा तो समंदर है और जीव आत्मा तो बूंद थी। तो बूंद के अंदर में जो परमात्मा समा के साधारण मनुष्य को परमात्मा के स्वरूप में प्रकट कर दिया, यही वो पागल कह रहा था बैठा हुआ कि तुम गलत देख रहे हो। समंदर में जो बूंद गिर रही है वो तो तुम भौतिकता है, ये सबको पता है, लेकिन समंदर बूंद में गिर रहा है, वो असली विज्ञान है। तो कबीर जी ने इस पर एक लिखी बात कि बूंद समाए समंद में, ये जाने सब कोई, समंद समाए बूंद में, जाने विरला कोई। तो ये जो समंदर जो बूंद में समाता है, इसे कहते हैं योग। अब समंदर बूंद में समाता हुआ जो योग की घटना है, यही योग है। अब तुम इसे कैसे दिखाओगे? कैसे? ये कोई क्रिया योग तो है नहीं, किसी प्रकार से ना लिखा जा सकता है, ना बताया जा सकता है, ना किया जा सकता है, ना दिया जा सकता है। ये तो सिर्फ अनुभव किया जा सकता है कि मुझ में समंदर उतर रहा है। इसीलिए तो एक साधारण व्यक्ति के आगे सारी दुनिया झुक जाती है, नमस्कार करती है, उसे भगवान मानती है। क्यों? क्योंकि वो समंदर है, परमात्मा है। और ये घटना हर व्यक्ति में घट सकती है, क्योंकि हर व्यक्ति में बूंद रूपी आत्मा है जो समंदर रूपी परमात्मा को समेट के इस शरीर को इसके पूर्णता तक पहुंचाकर फिर मुक्त हो सकती है। तो ये गहरी बात है। तो ये बात धर्मगुरु साबित नहीं कर पाए, इसीलिए भौतिक विज्ञान और आध्यात्मिक विज्ञान में बहुत अंतर आ गया। नकली गुरु कैसे साबित करेगा? जिसकी सामर्थ्य होगी, जो योग प्रदान कर सकता है, जो योगेश्वर होगा, वही तो कर सकता है। लेकिन योगेश्वर को लोगों ने पहचाना नहीं, अध्यात्म की सच्चाई को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। जो मैंने आपको शुरू में यही बात कही ना कि आज लोगों में सच्चाई को धारण करने के लिए, सच्चाई को सुनने के लिए समय भी नहीं है, धैर्य भी नहीं है। जब आप सुनोगे ही नहीं तो आप कैसे आगे बढ़ोगे, कैसे पहुंचोगे वहाँ तक? तो इसीलिए जहाँ आध्यात्मिक ज्ञान की वैल्यू होगी, जहाँ आध्यात्मिक ज्ञान का रिस्पेक्ट होगा, वो देश उठेगा। इसीलिए हमारे जितने भी योगी हुए, अच्छे गुरु हुए, सिद्ध गुरु हुए, उन्होंने जो अपना रुख किया, उन्होंने जो अपना रास्ता बनाया, वो विदेश की तरफ बनाया। क्योंकि प्रकाश की एक होता है कि हम प्रकाश में हैं, एक कृत्रिम प्रकाश होता है। भारत आज कृत्रिम प्रकाश को सत्य प्रकाश मान बैठा है, लेकिन वेस्ट में तो अंधेरा है, वहाँ तो कृत्रिम प्रकाश है ही नहीं। तो अगर सच्चा प्रकाश वहाँ जाएगा तो वो पहचान लेंगे कि ये कृत्रिम नहीं है, ये सच्चा प्रकाश है। तो अंधकार में रहने वाले व्यक्ति के लिए प्रकाश की वैल्यू होती है। जो पहले ही कृत्रिम प्रकाश में बैठा हो, उसके लिए असली प्रकाश की कोई वैल्यू नहीं रहती। और भारत की आज वही अवस्था है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो जो वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है, हमारे योगी ने जिस योग की महिमा की है, वह मानव के त्रिविध ताप, आधि दैहिक, आधि भौतिक और आधि दैविक का शमन करने के साथ साथ केवल्य पद अर्थात मोक्ष देता है। इस समय हम शारीरिक कसरत
को ही योग कह रहे हैं। पतंजलि योग दर्शन में जिस क्रियात्मक ढंग से त्रिविध तापों का शमन करते हुए संपूर्ण ज्ञान विज्ञान की पूर्ण जानकारी प्राप्त करते हुए कैवल्य पद प्राप्त करने का वर्णन है, वही वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल अर्थात सिद्ध योग, जिसे हम पूर्ण योग भी कहते हैं, वो है। महर्षि श्री अरविंद ने इसी योग का वर्णन करते हुए कहा है, भारत जीवन के सामने योग का आदर्श रखने के लिए उठ रहा है। वह योग के द्वारा ही सच्ची स्वाधीनता, एकता और महानता प्राप्त करेगा और योग के द्वारा ही उसका रक्षण करेगा। इसी संदर्भ में महर्षि श्री अरविंद ने कहा है, एशिया जगत हृदय की शांति का रखवाला है, यूरोप की पैदा की हुई बीमारियों को ठीक करने वाला है। यूरोप ने भौतिक विज्ञान, नियंत्रित राजनीति, उद्योग, व्यापार आदि में बहुत प्रगति कर ली है। अब भारत का काम शुरू होता है इसे इन सब चीज़ों को आध्यात्मिक सत्ता के अधीन करके धरती पर उसे इन सब चीज़ों को आध्यात्मिक सत्ता के अधीन करके धरती पर स्वर्ग बसाना चाहिए। आज धार्मिक दृष्टि से विश्व की वस्तुस्थिति यह है कि संपूर्ण युवा वर्ग का धर्म पर से विश्वास प्राय समाप्त हो चुका है, क्योंकि विज्ञान एक सच्चाई है, वह प्रत्यक्ष परिणाम देता है, अतः सभी लोग उसको सत्य मान रहे हैं। दूसरी तरफ जब धर्माचार्यों ने हठधर्मी रुख अपनाया तो विश्व भर के युवा लोगों ने इनके खिलाफ खुला विद्रोह कर दिया। आज ईश्वर एक कल्पना का विषय है। पश्चिमी जगत में सेवारत एक डॉक्टर ने बातचीत के दौरान मुझे बताया कि पश्चिम का युवा वर्ग ईश्वर में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता है। उन्होंने कहा कि मेरा छोटा पुत्र ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा है, उसकी मान्यता है कि कमज़ोर, डरपोक और बुज़दिल लोग ही ईश्वर नाम की काल्पनिक शक्ति का सहारा लेने का असफल प्रयास करते हैं। ऐसी स्थिति में मात्र कब्र में पांव लटके हुए लोग धर्म की रक्षा कितने दिन और कैसे करेंगे? ऐसा लगता है कि संसार के लोग पुण्य पाप और स्वर्ग नरक का डर दिखाकर जो धर्म चला रहे हैं वह आखिरी सांसें गिन रहा है। ईश्वर के नाम से तो भय दूर भागता है, परंतु आज स्वर्ग नरक रूपी बंधनों से बांधकर भय से भगवान की प्रत्यक्ष अनुभूति करवाई जा रही है। बिल्कुल उल्टी गंगा बहाई जा रही है। आज विश्व के सभी सकारात्मक लोगों को पूर्वाग्रह को त्याग कर, जाति, धर्म और देश की संकीर्ण भावनाओं को त्याग कर सोचने की जरूरत है कि मानव धर्म कैसे बचेगा। विश्व शांति का मात्र यही एक उपाय शेष बचा है। महर्षि श्री अरविंदो के अनुसार पश्चिम के लोग जो कुछ कर सकते थे वे कर चुके हैं। इसके आगे का काम उनके सामर्थ्य की बात नहीं है। जिन यंत्रों को वह परमात्मा जिस यंत्रों को वह परम सत्ता संसार को दे चुकी है, वह मानव के त्रिविध ताप आदिदैहिक, आदिदैविक और आधिभौतिक का नाश करने के साथ साथ कैवल्य पद अर्थात मोक्ष देता है। इस समय हम शारीरिक कसरत को ही योग कह रहे हैं। उनकी पकड़ में वे नहीं आएंगे। वे लोग मानवीय बुद्धि से उन यंत्रों द्वारा जो परीक्षण कर रहे हैं वह पूर्ण रूप से संदिग्ध है। यह कार्य तो हमारे ऋषियों द्वारा करके बताए हुए तरीके से ही होगा। मात्र सुषुम्ना के रास्ते से ही उस चक्रव्यूह का वेदन संभव है जहाँ से वह परम सत्ता विश्व का संचालन कर रही है। कुछ माह पूर्व BBC ने लगातार 3 बुधवार को चेतन अवचेतन पर वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की थी। मैंने उसे सुना था। उसके अनुसार पतंजलि दर्शन ने उस परम सत्ता का वर्णन करते हुए सहस्रार में उसके स्थित होने की बात कही है। उसे आज विज्ञान पूर्ण सत्य मानता है। एक बात हम आपसे और कहते हैं, ये भी थोड़ी सी बात जो है महत्वपूर्ण भी है, गहरी भी है। वो ये है कि क्या हो गया है, लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि वो क्यों नहीं इस बात को समझ पा रहे कि कोई उपाय, कोई चमत्कार ये हमारे जीवन को कठिन बनाएगा। हमारे जीवन में दुख इसलिए आते हैं कि हम उन दुखों में उस मार्ग को ढूंढें जिस मार्ग के बाद कभी कोई दुख नहीं आता है, लेकिन लोग उस दुख को हटाने में लग जाते हैं।
और मैं देखता हूँ कि कितने पार्कों में जितने भी पार्क आसपास होते हैं उसमें वो जो कसरत कर रहे हैं सुबह सुबह जाकर, और वो इतने रिजिड हैं, मतलब इतने ठोस रूप से उन्होंने अपना ये व्यवहार बना लिया है कि जो वो कर रहे हैं बूढ़ी अवस्था में वही योग है। समझाने पर भी नहीं समझते लोग। अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लोग हैं जो योग में आते हैं, सिद्ध योग में आते हैं, तो वो पहले से कुछ ना कुछ योग कर रहे होते हैं। तो वो पूछते हैं कि हम प्राणायाम कर सकते हैं क्या, हम अलोम विलोम कर सकते हैं कि। अब रामदेव जी बाबा ने तो अलोम विलोम को तो एक राष्ट्रीय विधि बना दी है। हर बीमारी का इलाज अलोम विलोम है, कपालभाति है, ये तो पूरा प्रचार हो गया है। तो हर व्यक्ति को जब भी उसको लगा कि उसको योग करना है, वो एक ही काम करता है, आंखें बंद की, सांस को ऊपर खींचा, पेट को बाहर खींचा, अंदर खींचा, फूं फूं फां फूं, हो गया काम। ये योग हो गया उनका। तो कैसे होगा? कैसे लोग आएंगे, कैसे लोग समर्पण को समझेंगे, और कैसे होगा, कब होगा? तो इतना मुश्किल टास्क है, इतनी बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम भी तो भौतिक व्यक्ति रहे, और हम जितने मूर्ख हैं, हम तो उसी उसी भौतिक दुनिया को ही तो देख के मैं बोल रहा हूँ ना कि हमें कितना, मतलब हमारे जीवन में अगर महाघोर कष्ट नहीं आता, मृत्यु नहीं आती, 2019 में हम अगर हमें डॉक्टर नहीं कहता कि भाई तुम मर जाओगे तुम्हारी बीमारी का कोई हल नहीं है, ये तुम्हारी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, अब इसे रोका नहीं जा सकता, कोई दवाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, लिटरली उसने मुझे कह दिया कि तुम्हारी कमर टूट जाएगी। जिस जिस व्यक्ति की कमर टूट जाए बीमारी के कारण, वो क्या है, 35 साल में या 40 साल में किसी की कमर टूट जाए, क्या काम करेगा वो? कुछ नहीं कर सकता। अगर वो डॉक्टर नहीं कहता कि तुम मरने वाले हो, उसका इनडायरेक्टली उसने यही कहा कि मर जाओगे, तो मैं तो बहुत परेशान हो गया। कौन खिलाएगा? बीवी है, बच्चा है, कोई है ही नहीं जो देख सकता है। इतना घोर मेरे को कष्ट हुआ उस समय, मानसिक रूप से मर गया उस समय। तब जाके हमने गुरुजी को नमस्कार किया कि गुरुजी अब हम आपके पास आ गए, और बचना है तो बचाना है तो बचेंगे। तो ये भी नहीं कि गुरुजी बचा लो, हमने यही कहा कि गुरुजी अब तो बस आप ही हो। अब हम बाहर से जो कुछ भी कर रहे हैं, या बाहर हमने जितने भी प्रयास किए हैं, उन सब को हम बहा देते हैं पानी में, सब छोड़ देंगे। अब जैसा आपने कहा है, एक जो नाम दिया है आपने, उस नाम के सिवाय हमारी सांस में कोई दूसरा नाम नहीं आएगा। क्योंकि मृत्यु, जब आपको मृत्यु दिख रही है, एक ही सांस बची है आपके पास, एक सांस में एक ही नाम जपना है आपको, तो चयन आपको कर लेना है। तो मेरे जीवन में जब मेरी हर सांस अंतिम सांस के रूप में प्रकट होगी कि मेरी ये अंतिम सांस है, और मेरी अंतिम सांस में मैंने किसका नाम लेना है, तब मैंने कहा गुरुदेव जी ने जो मुझे नाम दिया है, वो अंतिम सांस में वही नाम मैं जपूँगा। तो मेरी हर सांस जो चल रही है वो अंतिम सांस है। कब कौन सी सांस अंतिम होगी ये हमको अभी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हर सांस अंतिम सांस है, और उस अंतिम सांस में एकमात्र कोई नाम होगा या है, तो वो गुरु जी का दिया हुआ मंत्र है। जब ये घटना हमारे जीवन में घटी 2019 में, तब जाकर हमें समझ में आया कि अध्यात्म क्या है। मरते हुए व्यक्ति को बहु खीर खाएगा बेटा? घूमने जाएगा बेटा? संभोग करेगा? हवा में उड़ेगा? कुछ करेगा? कुछ नहीं है उसके पास, न शरीर चल रहा है, न कुछ नहीं, कुछ भोग नहीं कर सकता, न भूख है, न प्यास है, सिर्फ डर है। सिर्फ डर है कि ये अंतिम सांस है। उसमें उसको चयन करने के लिए बोला जाए, अंतिम सांस में क्या करना है तुझे, कहते हैं ना तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। अब हर व्यक्ति की अपनी अपनी इच्छा होती भी है, लेकिन हमारी आखिरी इच्छा ये थी कि हम भगवान का नाम जपें। उस आखिरी इच्छा नहीं, बाकी की जो इच्छाएं हैं उन्हें वापस लाइन पे लाया। भौतिक जीवन तो है ना। तो अभी संसार में सभी लोग अगर हमारी दशा में आ जाएं,
तो कैसे होगा? सभी लोगों की कमर टूट जाए, सभी लोग बीमार हो जाएं, अस्त व्यस्त हो जाएं, ये तो संभव नहीं है पूरी संसार के लिए। छोटे बच्चे हैं, जवान हैं, अर्थव्यवस्था चल रही है, देश चल रहा है, सैनिक हैं, सब कुछ है, सब मेरे जैसे अ, मृत्यु के पास ही पहुंचकर नहीं हो सकता ये काम। तो मेरे को जो मार्ग मिला वो एक ऑप्शन है सिर्फ। मेरे जैसे ढीठ, नालायक, मंदबुद्धि और छोटे दिमाग के लोगों के लिए एक ही ऑप्शन है, वो है ज़िंदगी का कठिन से कठिन स्वरूप प्रकट हो जाना। लेकिन जो आप जैसे बुद्धिमान लोग हैं, उनको मेरे जैसे अवस्था में गिरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सच में बुद्धिमान हैं तो आपको इसी एक ही नाम को जपना चाहिए। तो रहीम दास जी का एक दोहा है, एके साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। हैं? और उसके साथ एक और बात कहते हैं कि आप मूल ही सींच बो, शुद्ध मूल ही सींच बो, फूले फले आघाए। तो पौधे के सिर्फ मूल में ही पानी देंगे तो पूरे पेड़ को पानी मिल जाएगा। तो एक को साधने से जीवन सध जाएगा, और सबको साधोगे, हर हफ्ते अलग अलग साधोगे तो जीवन भी जाएगा और फिर मिलेगा भी नहीं। तो ये बात है। और संसार आज सब साध रहा है, कोई कुछ साध रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। घोर अंधकार है। जिस दिन आप एक को पकड़ लोगे उस दिन आपको पता चलेगा कि दुनिया कितने गहरे गड्ढे में गिरी हुई है। अब हमें कई बार क्या होता है कि आध्यात्मिक चेतना तो आपको सेग्रीगेट करती है, अलग करती है मक्खन की तरह। लेकिन क्या है कि जब तक आप संसार में हो तब तक तो संसार में काम चलना ज़रूरी है ना। तो हम बहुत कोशिश करते हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ आपसे, ये मेरे जीवन की बहुत मूल बात है जो मैं आज तो कह रहा हूँ। हो सकता है कुछ वर्षों बाद मैं ना कहूँ, क्योंकि मुझे एक किनारा मिल जाएगा। लेकिन आज मेरे पास कोई किनारा नहीं है। मैं जितना आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ उतना ही भौतिक भी हूँ। और इस समय मेरी नैया ऐसी डोल रही है, ना तो वो डूब रही है ना वो चल रही है, ऐसी स्थिति में हूँ मैं। और मैंने अपनी नैया को, अपने जीवन की नैया को पूरा जोर लगा के भौतिकता में वापस, मुझे पता है भौतिकता अंधकार, महा अंधकार है, और अध्यात्म प्रकाश है। ये सब योग हुआ, देखा हमने कि यही एकमात्र रास्ता है, अंतिम है, सब कुछ है। फिर भी हम इतने दुष्ट व्यक्ति हैं। अंतिम सांस गुरु जी को दी है और वो चल रहा है, फिर भी भौतिकता इतनी स्ट्रांग है, इतनी जोरदार है कि अभी हमारा शरीर ठीक हो रहा है, रीढ़ की हड्डी ठीक हो गई, बैठ सकते हैं, चल सकते हैं, सब कर सकते हैं। अभी रीढ़ की हड्डी का वो समस्या नहीं, समस्याएं दूसरी हैं। तो हम बड़ी कोशिश करते हैं कि हम भौतिकता में थोड़ा अपने आप को इस्टेब्लिश करें, जबकि हमें ये होना चाहिए था कि भौतिकता में अब जितने कम लोग जाने उतनी ही अच्छी बात है। अपना ही व्यक्तित्व तो नहीं फैलना नहीं चाहिए संसार में, मशहूर नहीं होना, बस वो सिमट जाना है अपने में, ताकि हम अपने अंदर और ज़्यादा तेज़ी से अंदर प्रवाहित हों, अंदर जल्दी बढ़ें, आगे जाएं। लेकिन हमने बाहर के प्रयास कर रहे हैं, हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ये कर लें, वो कर लें। तो हम क्या देखते हैं कि जब भी हम जाते हैं भौतिकता में, प्रयास करते हैं, तो हमें वापस खींच लेती है, आध्यात्मिक शक्ति हमें वापस खींच लेती है। वो हमें जाने ही नहीं देती भौतिकता में। हमने बहुत प्रयास कर लिए, लोग हमें फ़ोन करके बोलते हैं प्रयास, तुम कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो। हम उनको कहते हैं क्या बताएं तुमको, बहुत प्रयास मैंने जोर लगा दिए। जिस तरह से पहले मैंने भौतिकता में जोर लगा के कुछ नहीं हुआ, अभी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आध्यात्मिक शक्ति जब आपको पकड़ लेती है, जब आप आध्यात्मिकता को पकड़ के रखते हो, तब तो कभी भी छूट कर आप वापिस भौतिकता में जा सकते हो, जब तक आप अध्यात्म के पथ पर चल रहे हो। जब अध्यात्म पथ आपको पकड़ लेता है कि तू चलेगा मेरे पथ पर, तब तो फिर
दुनिया की कोई कोई शक्ति हो, संसार की कोई शक्ति हो, पत्नी की, माता की, पिता की, भाई की, बहन की, संतान की, दोस्त की, धन की, राज्य की, शक्ति की, राजनीति की, धर्म की, कोई शक्ति इस संसार की हो, वो तुम्हें भौतिकता में खींचने में असमर्थ है, नहीं खींच सकती। आध्यात्मिक शक्ति जो इस भौतिकता में बह रही है, वो शक्ति, वो लहर इतनी मजबूत, इतनी स्ट्रांग, इतनी शक्तिशाली है कि उस आध्यात्मिक शक्ति ने जिस व्यक्ति को पकड़ लिया है, वो पार हो गया। कोई शंका नहीं है, कोई शंका नहीं है, कोई नहीं, कोई भौतिकता की कोई शक्ति आध्यात्मिक शक्ति का विरोध नहीं कर सकती। और जब ऐसा होता है तो ये बहुत ही अच्छे से घटने वाली घटना नहीं है। आध्यात्मिक शक्ति जब अपना प्रभाव दिखाती है किसी भौतिक व्यक्ति के ऊपर में, तो उस भौतिक व्यक्ति के जीवन को टुकड़े टुकड़े कर देती है, अस्त व्यस्त निस्तो नाबूद कर देती है, जर्रा जर्रा बिखर जाता है उसका। और ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ, बार बार कहता रहूँगा कि आध्यात्मिक व्यक्ति का जीवन अग्निपथ है, अग्नि स्वरूप है, उसको जलना ही है, उसको डूबना ही है। बिना जले सूर्य प्रकाश नहीं कर सकता है। जो गायत्री का प्रकाश, जो आत्म प्रकाश है, जो अंदर प्रकट हो जाता है, वो प्रकाश इसलिए प्रकट हो रहा है कि वो कुछ जला रहा है। सारी भौतिकता जल रही है और प्रकाश हो रहा है। तो थोड़ा सा भौतिक चेतना का थोड़ा अंश रहता है ना, तो वो जब देखता है स्वयं को जलते हुए, तब उसको तकलीफ होती है। जब वो जल जाएगा पूरी तरह से, फिर तकलीफ वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि तकलीफ को देखने वाला, सहने वाला भौतिक व्यक्ति रहा नहीं। अब वो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक व्यक्ति हो रहा। अब कोई मरे या कोई जिए, या संसार लुटे पुटे डूबे, प्रलय कुछ भी हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें भौतिकता है ही नहीं। और इसी बात से लोग, भौतिक व्यक्ति डर जाते हैं, अरे नहीं 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 नहीं, मेरा तो परिवार है, अरे नहीं नहीं, बस यही वो चीज़ है जिसे जलना है। और आप अगर ये पढ़ोगे, अष्टावक्र गीता पढ़ोगे, तो राजा जनक के साथ यही हुआ था। जब उसके गुरु ने अंतिम परीक्षा ली उसकी, तो कहा, देख राजा, सब कुछ जल रहा है, तेरा राज्य जल रहा है, तेरी पत्नियां जल रही हैं, तेरी संतान जल रही है, तेरा सब कुछ जल के नष्ट हो रहा है, जा उठ बचा भाग, कहाँ बैठा है ध्यान में। तब राजा जनक ने कहा था, जो जल रहा है वो मेरा नहीं है। तब जाके अष्टावक्र को पूर्ण शांति होगी कि ये अब हो गया इसका काम। अब इसका मतलब ये नहीं था कि राजा ने वापिस आके अपना परिवार नहीं चलाया, अपना राज्य नहीं चलाया। वो राज्य में वापिस आया, राज्य चलाया, और राजा जनक अमर है। राजा जनक अमर है। अब बोलते हैं ना, कोई 8 चिरंजीवी ना कितने चिरंजीवी हैं, उनमें से राजा जनक एक है। राजा जनक अमर है। तो ये जो संसार डर रहा है ना कि मेरी भौतिकता चली जाएगी, मेरा ये चला जाएगा, मेरा परिवार कौन पालन पोषण करेगा, मूल रूप से इनका सही पालन पोषण तभी हो सकता है जब तुम पूर्ण रूप से आध्यात्मिक चेतना में प्रवेश कर जाओ, क्योंकि तब तुम्हें वो ज्ञान होगा कि पालन पोषण करने वाले तो तुम थे ही नहीं। पालन पोषण तो करता है कर्म। कर्म ही व्यक्ति को खाना खिलाता है, कर्म ही व्यक्ति को गाली खिलाता है, कर्म ही जल है और कर्म ही अग्नि है। शीतलता भी वही देता है और जलाता भी वही है। इस संसार में, भौतिक संसार में, परमात्मा का अगर कोई स्वरूप है, कोई नाम है, तो वह है कर्म, जिसे हम कृष्ण मानते हैं, शिव मानते हैं, दुर्गा मानते हैं, काली मानते हैं। भौतिक जीवन में ये परमात्मा के स्वरूप नहीं है। भौतिक जीवन में परमात्मा का स्वरूप है कर्म। अगर भौतिक व्यक्ति को सुखी होना है और किसी देव की पूजा करके खुश होना है, अच्छा बनना है, सारे भौतिक सुख उसको भोगने हैं,
किसी देव की पूजा करना चाहता है तो वो है कर्म। कर्म ही पूजा है। किसी बाहरी देव की जरूरत नहीं है पूजा करने के लिए। तुम अपने कर्म से अपना भाग्य निर्माण कर सकते हो। और यही कर्म जब लय हो जाता है, यही कर्म जब निष्काम हो जाता है, इसी कर्म की जब कोई वैल्यू नहीं रहती है, तब निष्काम कर्म से आध्यात्मिक जीवन प्रकट होता है। तो भौतिक जीवन का दूसरा नाम है कर्म, और आध्यात्मिक जीवन का दूसरा नाम है निष्काम कर्म। कोई फल नहीं है, और जितने भी फल होते हैं सारे नष्ट कर देता है निष्काम कर्म। लेकिन भौतिक कर्म फलों का निर्माण करता है, निष्काम कर्म भौतिक फलों को नष्ट कर देता है। सुख भी नष्ट कर देता है, दुख भी नष्ट कर देता है। कोई कहे कि हम तो भगवान का नाम जप रहे हैं, हमारे जीवन से दुख हट जाएंगे। नहीं बेटा, तू भगवान का नाम जप रहा है, तेरे जीवन से दुख तो हटेंगे ही, लेकिन सुख भी हट जाएगा। अब ये बात किसी को कह दो तो कौन माई का लाल है जो आध्यात्मिक जीवन में आएगा कि मेरा सुख मिट जाएगा। लेकिन वो इस गहरे ज्ञान को जान ही नहीं सकता कि सुख और दुख के बिना भी जीवन है, और उस जीवन को आनंदमय जीवन कहा जाता है। जब तक मनुष्य के अंदर सच्ची शांति और आनंद प्रकट नहीं होता, तब तक तो उसे मालूम भी नहीं कि भौतिक जीवन है भी क्या। वो तो सुख और दुख में ही जीवन बिता रहा है, उसने तो जीवन जिया ही नहीं है। इस सच्चाई तक पहुंची नहीं, उसको जानकारी नहीं है। वो तो डर रहा है मेरा सुख दुख खत्म हो जाएगा। आनंद के विषय में तो जानता नहीं है ना। कुछ नहीं छीनता अध्यात्म भौतिकता में, नष्ट उस चीज को करता है जो नष्ट होने लायक है। भौतिकता में भी ऐसी चीजें हैं जो नष्ट नहीं होती, वो है आनंद, सच्ची शांति, सच्ची सेवा, सच्ची भक्ति, सच्चा प्रेम। ये भी भौतिकता में ही है। लेकिन कोई पहुंचे कैसे, यहाँ तक पहुंचे कैसे? यहाँ तक का रास्ता बड़ा दुर्गम है ना, बहुत दुर्गम है, बहुत कष्टकारी। कोई खुशी खुशी पहुंचा नहीं, कोई खुशी खुशी आराम से सैर करता हुआ नहीं पहुंचा, कोई नहीं पहुंचा, एक भी नहीं है। पूरे संसार में एक भी नहीं है, ना ही हुआ है, ना ही है, और ना ही होगा। एक सुखी आध्यात्मिक पथ पर चलने वाला व्यक्ति सुखी नहीं है। जब तक साधना पूर्ण नहीं होती, जब तक पूर्ण रूप से आध्यात्मिक जगत प्रकट नहीं हो जाता भौतिकता में, तब तक शांति की बात नहीं करना, आनंद की बात नहीं करना, अनुभूति की बात नहीं करना, तब तक सिर्फ और सिर्फ संघर्ष है, सिर्फ संघर्ष है। पूरा आध्यात्मिक रास्ता एक संघर्ष है, कहीं शांति नहीं है। तो तुमने अगर पांव रख दिया है पहला, तो जब तक अंतिम पग नहीं उठा लेते तब तक चुप रहना, कोई उम्मीद मत करना। अब जो भी तुम्हें मिलेगा उस पग में, कोई खुशी मिल जाती है थोड़ी बहुत, कोई सेहत ठीक हो जाती है, कुछ ये हो जाता है, तो समझो गुरु कृपा है। वो इस ईश्वर की मेहरबानी है कि कड़ी धूप में बारिश हो गई थोड़ी तुम्हारी। कई बार हो जाता है ना, आदमी बड़ा धूप में करा रहा है, अचानक से देखता है दूर कोई मीठा पानी बेच रहा है, ओ मतलब मीठा पानी का छबील लगाया, उसको तो छबील है, मीठे पानी का लगाया उसने। वो आता है, जी पानी पी लो, सब पानी पी लो, ठंडा ठंडा पानी पी लो। वो कहते हैं भाई वो ठंडा पानी पिला दिया तुमने, भाई क्या ही बात है। तो इस तरह से आध्यात्मिक पथ में कहीं कहीं छाँव के छोटे छोटे वृक्ष हैं छोटे छोटे जल के स्रोत हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो थोड़ी थोड़ी तृप्त और प्यास बुझाती हैं, थोड़ा समय रेस्ट करने के लिए मिलता है। लेकिन वो परमानेंट रुक नहीं सकते। अगर कोई कहे यार यहाँ तालाब है, यहाँ वृक्ष है, अध्यात्म में ये तो बड़ा सुख का समय, यहीं रुक जाओ, तो गुरुजी वो वृक्ष भी हटा देंगे, वो तालाब भी सुखा देंगे। फिर वही वापस घोर घोर धूप। बोलेंगे अभी तो ठीक था, अभी क्या हो गया, ये क्या हो गया गुरुजी, कहाँ चले गया वृक्ष, कहाँ चले गया पानी का स्रोत। चलो 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 चलो, चलना ही पड़ेगा, रुक नहीं सकते आप। थोड़े समय के लिए रेस्ट मिल सकती है, रेस्ट मिल गई तो आप तो अटक जाओगे। तो गुरुजी की वाणी में एक जगह पे गुरुजी कहते हैं कि मेरे बहुत सारे शिष्य जो हैं वो रुक जाते हैं चलते चलते, उनको बड़ा आनंद आने लग जाता है। वो कहते हैं गुरुजी बड़ा आनंद है, बड़ा आनंद है। तो गुरुजी कहते हैं फिर उनको आनंद से निकालना पड़ता है।
ये गुरुजी की बात है, लिखी हुई होगी या फिर डॉक्यूमेंटेड कहीं है, बोली है गुरुजी ने ये बात, या कहीं लिखी हुई मिल जाएगी आपको। गुरुजी ने खुद कहा है कि मैं उनको आनंद से बाहर निकालता हूँ। क्यों निकाला? क्योंकि आनंद अंतिम पद नहीं है, अंतिम लक्ष्य नहीं है। तो कोई साधक अगर कहे हाँ हमारे जीवन में तो भाई आनंद ही आनंद है, तो ये संभव नहीं है। वो दिख रहा होगा, बोल रहा है, ठीक है, लेकिन जब व्यक्तिगत रूप से उसका घर का आदमी है या वो बहुत ही अंदर, उसको पूछो क्या समस्याएं क्या है, फिर वो बताएगा। बाहर इसलिए नहीं बताता कि बताने से गुरुजी का अपमान हो जाएगा। अगर कोई साधक कहे हाँ जी सब कुछ अच्छा है, अगर उसको मंच में दिया जाए, विश्व मंच दिया जाए और उसको कहा जाए गुरुजी के बारे में बोलो, तो गुरुजी ने ये दिया, गुरुजी ने वो दिया, गुरुजी ने ये दिया वो दिया। अब उसको ये बोलो कि तकलीफ़ क्या है तुम्हारे जीवन में, तो बोले नहीं कोई तकलीफ़ नहीं है, बस आनंद है, झूठ बोलेगा। बस वहीं जान लेना कि तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा तो पूरी हुई नहीं, तो तुम कैसे आनंद में कैसे हो। और अगर तुम सिर्फ आनंद में ही हो तो तुम्हारा गुरु तुम्हें आनंद से बाहर क्यों नहीं निकाल रहा? गुरु का ही काम है तुमको आनंद में लेके जाना और आनंद से खींच के बाहर निकालना। नहीं स्थिर होने देगा वो, क्योंकि उसको मालूम है रास्ता आनंद से ऊपर चित्त सत्य है। आप जब उपनिषद पढ़ोगे ना, उपनिषद में जब भगवान की प्राप्ति बताई जाती है तो आनंद की प्राप्ति में रुक जाता है उपनिषद। और ऋषि अरविंदो को भी देखोगे, उन्होंने कहा है कृष्ण कौन है? आनंदमयी है। भगवान श्री कृष्ण आनंदमयी है। तो आनंदमयी इसलिए कहा गया कि वहाँ जाके योग होना आनंद में योग होना शुरू हो जाता है भगवान का। भगवान के योग से ही समझो आनंद प्रकट हो रहा है। बिना योग के कोई व्यक्ति का योग नहीं हुआ कृष्ण के साथ किसी का, और कहे मेरा जीवन आनंदित है, तो झूठ बोल रहा है। तू कहाँ से लाया आनंद? दूध कहाँ से आता है? गाय से, भैंस से भी आता है वैसे ऊँट से भी आता है, क्या बोलते हैं उसको, बकरी से भी आता है दूध, ये बात सही है, लेकिन माँ से तो आता है ना दूध। तो दूध कहाँ से आया? माँ से आया। बिना माँ के दूध कहाँ? बिना माँ के दूध कहाँ? तो बिना कृष्ण के आनंद नहीं है। और कृष्ण कौन है? आत्मा है। तो जो जिसको आनंद आ रहा है, समझो सबसे पहली बात ये होनी चाहिए कि उसकी आत्मा जागृत होनी चाहिए। बिना आत्म जागृति के आनंद का सवाल ही पैदा नहीं होता। बिना कृष्ण के आत्म सवाल नहीं पैदा होता। और फिर वहाँ सिर्फ वो तो योग से प्रकट हो रहा है, कृष्ण अलग है तुम अलग हो, आनंद प्रकट हो रहा है। ये भेद है, द्वैतवाद है। आनंद द्वैती है, आनंद में भेद है। एक फिर ऐसी स्थिति है जिसमें भेद नहीं है, मुझ में और कृष्ण में कोई भेद ना रह जाए। जैसे कृष्ण आनंदमयी है, वैसे ही मैं भी आनंदमयी हो जाऊं, तुम भी आनंदमयी हो जाओ। तब जाके तुमसे आनंद जब प्रकट होने लग जाए, तुमसे आनंद बहने लग जाए, बहकर जाने लग जाए, तब तुम्हारा रूपांतरण कृष्ण में हो रहा है। तुम बदल रहे हो, तुम में कृष्ण का अंश आने लग गया है। क्योंकि उसके बिना तो आनंद नहीं प्रकट होता। तो योग का सबूत है आनंद का सबूत है योग हो रहा है इसका, लेकिन वो पूर्ण होना चाहिए। ठीक है, चलिए। ये वैसे चैप्टर आगे भी है, इसमें जो लिखा जा रहा है, उस चक्रव्यूह के अंदर घुसने की विधि तो मात्र हमारा योग दर्शन ही बताता है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए विश्व को, भारत को धर्म गुरु स्वीकार करना ही पड़ेगा। भौतिक ज्ञान की कीमत भौतिक धन है। आध्यात्मिक ज्ञान को भौतिक धन से नहीं खरीदा जा सकता और ना ही कभी बेचा जा सकेगा। उसके लिए तो आध्यात्मिक संत के सामने पूर्ण समर्पण करना पड़ेगा तथा तन मन धन से निष्कपट भाव से उसकी सेवा करनी पड़ेगी। उस परम आत्मा सद्गुरुदेव के दिल से प्रसन्न होने पर ही यह ज्ञान मिलता है, अन्यथा नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है, इसलिए तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों से भली प्रकार दंडवत प्रणाम, सेवा और निष्कपट भाव से किए हुए प्रश्न द्वारा उस ज्ञान को जानकर वे मर्म को जानने वाला ज्ञानी तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। इसी संबंध में कबीर जी ने कहा है, गुरु मिले ताकि खुले कपाट, बहुरी न आवे योनि बाट। कहते हैं मनुष्य योनि ईश्वर की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है।
मनुष्य योनि में ईश्वर के तद्रूप बना जा सकता है। इस संबंध में श्री कृष्ण भगवान ने गीता के 13वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप युक्तो देहे अस्मिन पुरुषः परः। यानी वास्तव में तो यह पुरुष इस देह में स्थित हुआ भी त्रिगुणातीत ही है, पर है। केवल साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से हनुमंता, सबको धारण करने वाला होने से भर्ता, जीवन रूप से भोक्ता, ब्रह्म आदिकों का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से स्वयं परमात्मा है, ऐसा कहा गया है। ठीक है। अच्छा, इसके आगे पतंजलि योग दर्शन भी बहुत कुछ बोल रहे हैं। तो ये जो चैप्टर है ये आज तो पूरा करना मेरे लिए संभव नहीं है, तो इसको हम आज यहाँ विराम देते हैं, कल पढ़ेंगे बाकी का। ठीक है। तो ये बात है। चलिए, तो आजकल बीच बीच में देखो, रोज तो मैं सत्संग नहीं कर पा रहा हूँ, बीच में 2 दिन, कभी कल 2 दिन छुट्टी हो गया। वो होता इसलिए है कि मैं कुछ काम ऐसा कर रहा हूँ। देखिए, मेरा काम है, मुझे किसी चीज़ में बहुत इंटरेस्ट आता है, तो वो इसी चीज़ में कि हम ज्ञान की बात करें, कोई ज्ञान सुने, हमारी कोई ज्ञान की बात सुने, हम किसी को कुछ बताएं। तो मुझे मेरे को इसी में अच्छा लगता है। गॉसिप्स वगैरह, बाकी बेकार की चीज़ें कुछ और करना मेरे को अच्छा नहीं लगता। मेरे को अच्छा लगता है कि मैं उस स्वयं को जान रहा हूँ तो मैं उसको रखूँ, जानूँ, उसको एक्सप्लोर करूँ। और एक उपनिषद है जो मेरे हृदय के बहुत करीब है, जो मुझे लगता है कि वो ऐसा उपनिषद है जिसको पूरे संसार के सामने आना बहुत ज़रूरी है। वो उपनिषद सारे संसार के सामने आए, बहुत ज़रूरी है। तो वो उपनिषद है कठोपनिषद। ठीक है। कठोपनिषद जो है वो हर व्यक्ति की कहानी है, सिर्फ नचिकेता की कहानी नहीं है। नचिकेता यमराज से मिलते हैं, मृत्यु का रहस्य जानते हैं, ब्रह्म विद्या को प्राप्त करते हैं। वो नचिकेता अकेला नहीं है, नचिकेता कोई व्यक्ति नहीं है। नचिकेता प्रत्येक संसार में प्रकट होने वाला मनुष्य है। स्वयं नचिकेता कहते हैं कि मैं ना तो पहला हूँ ना ही आखिरी हूँ, मैं हूँ बीच में आया। मेरे से पहले भी आए, बाद में भी आएंगे, उसी पथ से आएंगे जिस पथ से मैं आया हूँ। लेकिन कठोपनिषद में पथ नहीं है दिखाया, पथ है ही नहीं कठोपनिषद में। वो उपनिषद या तो काटा पीटा गया है कहीं से। उसका मुख्य स्रोत है नचिकेता कौन है, क्या है, कैसा है, कैसे वो यमराज के पास पहुंचता है, कैसे उसको ब्रह्म ज्ञान मिलता है, कुछ नहीं है। ब्रह्म ज्ञान नचिकेता को दिया जाता है महाराज के द्वारा, यमराज के द्वारा। लेकिन सिर्फ वो बात हो रही है, गैप है। नचिकेता भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करके यमराज तक जाता है, यमराज से ब्रह्म ज्ञान कैसे प्रकट करता है, मृत्यु का रहस्य कैसे जानता है, वो रास्ता बीच का नहीं है। समझे आप? तो वो रास्ता दुनिया को बताना है, वो रास्ता क्या है। तो वो रास्ता बताने के लिए कठोपनिषद को हम बना रहे हैं, थोड़ा AI की मदद से थोड़ा बना रहे हैं। और AI की टेक्नोलॉजी अभी थोड़ी महंगी भी है। ठीक है। तो हमने सभी से कहा है कि आप हमें थोड़ा सहयोग करें तो हम उसको बना सकें। मैं आपको छोटी सी एक सीन ही मैंने बनाया था, सिर्फ ये देखने के लिए कि मैं बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता हूँ। वो हम आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। उसमें थोड़ा तो अच्छा है, लेकिन फिर कुछ ऐसे ये हैं, क्या बोलते हैं उसको, कुछ स्पेशल इफ़ेक्ट ऐसे हैं जो अच्छे नहीं लग रहे। मतलब उनको बदलने के लिए कहा भी, ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको चेंज करो। लेकिन सब कुछ फ्री में नहीं हो सकता, सब कुछ फ्री में नहीं हो सकता। तो जिस फिल्म को बनने में करोड़ों रुपए लग जाते हैं, उसको हम अगर कम पैसे में भी बनाए तो उसका खर्चा तो होता ही है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि इस समय तो हमारी भौतिक अवस्था बहुत ख़राब है और हमारे पास इतना भी धन नहीं है कि हम अपना बिजली का बिल भरें। ठीक है। तो हमें सत्संग में सहयोग चाहिए। जो भी आते हैं सत्संग में सहयोग करते हैं, करें और नियमित रूप से करें अगर आप कर सकते हैं। और नए लोग भी जुड़ें, सहयोग करें। तो आपको ये सत्संग हो रहा है, ये कोई व्यक्तिगत ज्ञान नहीं है, ये सार्वजनिक ज्ञान है, सबका है। और जब तक आप इसका सम्मान नहीं करते, जब तक
किसी एक व्यक्ति में ऐसी क्षमता होती है जो एक दर्शन को विश्व लेवल पर लेकर जा सकता है। मुझे नहीं पता कि मैं वो व्यक्ति हूँ कि नहीं हूँ, कि इस दर्शन को मैं आगे लेके जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं उस पर काम कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे मालूम है, मैंने प्रयास भी बहुत किए हैं। और सभी व्यक्ति को ऐसा मौका नहीं मिलता कि वो इस धर्म का इस तरह से, ज्ञान का इस तरह प्रचार कर सके। जो गुरु की शक्ति मुझसे कार्य करवा रही है वो दुर्लभ है, ये मैं जानता हूँ। और अगर आपको भी लगता है कि हम इसे विश्व लेवल पर लेके जा सकते हैं, आज नहीं तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, लेकिन हम में वो क्षमता है कि हम दुनिया के, विश्व के एक बड़े प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर अपने आप को साबित कर सकते हैं, अपने परिवर्तन को साबित कर सकते हैं। तो आपको हमें सहयोग करना होगा, आपको हमें सहयोग करना होगा। तो आपका सहयोग धर्म के सहयोग में जाएगा, कोई व्यक्तिगत सहयोग में नहीं जाएगा। किसी व्यक्ति को सहयोग नहीं कर रहे आप, किसी ऐसे साधक को सहयोग कर रहे जिसमें क्षमता है अपने पूर्णता को दुनिया के सामने रखने की। इसीलिए सहयोग करना ज़रूरी है। ठीक है, तो सहयोग करें, ज़रूर करें। और कठोपनिषद का एक 48 सेकंड का हमने जो बनाया था, जो हम बिना पैसे के जो बना सके, वो हम दिखा रहे हैं। अगर पैसे हो तो कितना ही अच्छा बन सकता है वो, ये दिखा रहे हैं हम आपको। कौन सा था? सैंपल वीडियो। एक सेकंड हम देख लेते हैं कौन सा है। हाँ, शायद यही है। यही है क्या? देखते हैं चला के यही है कि नहीं। नचिकेता, तुम इस बिंदु से आगे नहीं जा सकते। बिना गुरु के कोई भी कभी इस 10वें द्वार को पार नहीं कर सका है।
ये आवाज़ मेरी बंद थी, मैं बोल रहा था। अच्छा, मैं कह रहा था कि ये जो आपने अभी टीज़र देखा है, ये थोड़ा सा बनाने की कोशिश की है मैंने, अपने आप को देखने की कोशिश की है कि मैं बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि हो सकता है काम, अगर मेहनत की जाए, 3-4 महीने 4-5 महीने मेहनत की जाए तो इस तरह का रिज़ल्ट आ सकता है, लेकिन ये कॉस्टली बहुत है। तो परिवार चलाएं या धर्म का प्रचार करें, इस अधर्म में हम लटके हुए हैं। हाँ, तो सहयोग नहीं आएगा अगर सत्संग में आप लोग हमारा सहयोग नहीं करेंगे आगे बढ़ने में, तो हम जो करना चाहते हैं नहीं कर पाएंगे। और अगर नहीं भी कर पाए तो वो भी ईश्वर की ही इच्छा होगी, और कर पाए तो भी ईश्वर की इच्छा होगी। तो हमें कर्म उस तरह से करना चाहिए कि हम प्रयास करें, ठीक है। इसीलिए सहयोग दें। मेरा नंबर है, आप लिख लें सहयोग के लिए। इस पे आप फ़ोन पे कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं, और मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो 8777211139 राजू शर्मा के नाम से आएगा, ठीक है। तो ये है एक जो एआई है आजकल, जो एआई का जो बदलाव आ रहा है वो बहुत महंगा पड़ता है। एक महीने की कॉस्ट उनकी, अगर सारे सॉफ्टवेयर है, क्योंकि उसमें तो सिर्फ एक इमेज नहीं है, उसमें तो एक क्लिप नहीं है, उसमें बहुत गलतियां भी हो जाती हैं। एक क्लिप जनरेट करो, 200 रुपये दे दो, तो क्लिप में कहीं गलती हो जाती है तो उसको नहीं रख सकते। तो इस तरह से दिक्कत भी बहुत होती है उसमें। तो है, इसमें थोड़ा कॉस्ट है, और इसको बनाने में भी समय थोड़ा लगेगा मुझे। तो आप मुझे बताएं कि आप इसको बनाने में सहयोग करेंगे कि नहीं करेंगे। सत्संग में सहयोग करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, तो आज का सत्संग यहीं रखते हैं, भगवान श्री गुरुदेव जी के श्री चरणों में। और अगर किसी दिन बीच में 1-2 दिन सत्संग नहीं होता, 2-3 दिन सत्संग नहीं होता, तो हम कहीं नहीं गए। हम आप समझिए कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं कठोपनिषद के ऊपर में, और उसको लिखने में, उसको समझने में, उस पर प्रैक्टिकल करने में हम पूरी तरह से उसमें झोंक दिए हैं। हमने पूरा दिन रात हमने उसमें झोंक दिया है, ताकि हम उस टेक्नोलॉजी को समझ पाएँ अच्छे से, और हम दुनिया के सामने लाएं इन चीज़ों को, ठीक है। चलिए, आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रख देते हैं। आप सबको भी नमस्कार है, जय गुरुदेव। कल मिलेंगे, कल के ध्यान में, कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव।